Hi everyone, I am Divya Sodia. So today I am going to explain you about C++ MCQs. So हम आज कुछ C++ के MCQs देखेंगे जो आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए, या तो कोई रिटर्न एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, या तो आपके बेसिक नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए। जब भी हम कोई भी चीज़ें पढ़ते हैं, कोई भी थ्योरी पढ़ते हैं एंड जब हम उसके MCQ सॉल्व करते हैं तो उससे हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होती है पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट्स की। सो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ अ सी प्लस प्लस सोर्स फाइल। जब भी हम कोई भी सी प्लस प्लस की सोर्स फाइल या कोई भी लैंग्वेज में सोर्स फाइल को हम सेव करते हैं, हमको एक एक्सटेंशन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम सी प्लस प्लस में करते हैं तो उसके लिए हमको .cpp की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप पाइथन में करते हैं तो .py से करते हैं, वैसा ही अगर आप सी प्लस प्लस में करना चाहते हैं तो आप .cpp से क्या कर सकते हैं, अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो .cpp होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड आइडेंटिफायर इन सी प्लस प्लस। तो सी प्लस प्लस में जो हमारा वैलिड आइडेंटिफायर है, मतलब जो हम वेरिएबल डिक्लेयर करने का सही तरीका है वो क्या है। अगर आपने सी बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे सी प्लस प्लस के, तो आपको पता होगा कि वेरिएबल हमको डिक्लेयर करने का, वेरिएबल बनाने के कुछ रूल्स होते हैं कि जब हम कभी भी वेरिएबल को न्यूमेरिक वैल्यू से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमारा बी ऑप्शन टर्मिनेट हो गया। एंड इसमें हम हाइफन का तो यूज बिल्कुल भी नहीं करते वेरिएबल में, तो हमारा क्या हो गया, ए ऑप्शन भी टर्मिनेट हो गया और डी ऑप्शन भी टर्मिनेट हो गया। तो हमारा ऑप्शन सी बचा क्या, सी। हमको ये भी पता है कि हम हमारे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं स्टार्टिंग में। हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो राइट ऑप्शन होगा वैलिड आइडेंटिफायर का। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच लूप इज आइडियल व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन इज नोन। मतलब जब आपको कोई भी इटरेशन पता है कि आपके लूप को आपको कितने बार चलाना है, लाइक 5 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, तो उस टाइम आप कौन सा लूप यूज करते हैं। तो जब भी हमको कोई भी पता होता है कि हमको कितने इटरेशन चलाना है, तो हम हमेशा फॉर लूप का यूज करते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, फॉर लूप। क्योंकि जो वाइल लूप है ये हम तब चलाते हैं जब हमको कोई भी इटरेशन पता नहीं होता है कि लाइक कितने बार हमको एग्जैक्टली चलाना है। बट जो फॉर लूप है उसका हम तब यूज करते हैं जब हमको पता होता है कि हमको जैसे 10 इटरेशन चलाना है। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो ए होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ब्रेक स्टेटमेंट इन अ लूप। हमारे जो ब्रेक स्टेटमेंट लगाते हैं हम कोई भी लूप में, तो उसका पर्पस क्या होता है। अगर आपने लूपिंग पढ़ी होगी इस प्रोग्रामिंग में, लूपिंग बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमको कुछ मतलब कंटिन्यू प्रिंट करवाना होता है, या कुछ भी हमको डेटा, जैसे कि आपको 2 का टेबल प्रिंट करवाना है, उसके लिए आप क्या करोगे कि आपको लूप की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आप एक एक चीज तो हर बार प्रिंट करके नहीं रख सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक लूप में कुछ कंडीशंस लगाते हैं एंड फिर उसके बेस पे हमारा क्या रहता है, लूप चलते रहता है। और जब हमको ब्रेक करना है वो कंडीशन, तब हम क्या करते हैं, ब्रेक का स्टेटमेंट यूज करते हैं। बेसिकली ब्रेक क्या करता है, हमारा ब्रेक हमारे कोई भी मतलब करंट लूप जो है उसको ब्रेक कर देता है और उसके बाद का जो स्टेटमेंट होगा उसको एग्जीक्यूट करता है। हमारा इसमें टर्मिनेट्स द प्रोग्राम, नो, पूरा प्रोग्राम को ब्रेक टर्मिनेट नहीं करता है। एंड देन नेक्स्ट ऑप्शन क्या है कि बी एग्जिट द करंट इटरेशन फॉर ऑफ द लूप। ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमारा करंट मतलब ये हमारा राइट आंसर है कि एग्जिट द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। क्योंकि हमारा ये ऐसा भी नहीं है कि जो सी ऑप्शन बोल रहा है कि स्किप द करंट लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। ये रॉन्ग है, क्योंकि जब हम ब्रेक यूज करते हैं तो वो क्या करता है कि जो करंट में इटरेशन चल रहा है वो लूप का उसी को एग्जिट कर देता है। हमारा इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा बी होगा। क्योंकि जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो क्या करता है कि जो पूरा लूप चल रहा है उसी को वहां से ब्रेक करेगा। जैसे आपने कहा कि कोई किसी भी वेरिएबल की या किसकी वैल्यू अगर 3 हो जाती है तो उसके बाद हमको लूप को नहीं चलाना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ब्रेक का यूज कर सकते हैं कंडीशंस के थ्रू। हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि एग्जिट द करंट इटरेशन ऑफ द लूप। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू प्रीमेच्योर एग्जिट द करंट इटरेशन ऑफ अ लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट स्टेटमेंट आफ्टर द लूप।
सो एक लूप को ब्रेक करता है और उसके बाद जो स्टेटमेंट्स होंगे लूप के बाद उसको क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस। तो जो बेसिक हमारे सी प्लस प्लस में डेटा टाइप्स होते हैं वो है इंटीजर है, फ्लोट है, कैरेक्टर है। सो हमारा जो रॉन्ग आंसर है, मतलब जो राइट आंसर है कि विच डेटा टाइप इज यूज टू स्टोर सिंगल कैरेक्टर इन सी प्लस प्लस। सो स्ट्रिंग तो हमारा फंडामेंटल नहीं होता है डेटा टाइप, हमारा होता है कैर, इंट, फ्लोट। बट हम जो एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं डेटा टाइप वो है कैरेक्टर। तो हमारा इसका राइट आंसर होगा कैरेक्टर, क्योंकि इंट के थ्रू तो हम कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करते हैं एंड फ्लोट के थ्रू हम कोई भी डेसिमल वैल्यू स्टोर करते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कैरेक्टर, क्योंकि इसके थ्रू हम एक सिंगल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द एक्सप्रेशन। तो हमारे एक्सप्रेशन में हमने क्या लिखा है, 5 + 3 × 2। तो इससे क्या होगा कि आपका जो बेसिक ऑपरेटर का कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा स्ट्रांग होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जो मल्टीप्लिकेशन का है इसकी हमारी ज्यादा, मतलब इसको हम प्रेफरेंस देते हैं। तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 + 5 कितना हो जाएगा हमारा 11। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन भी किया है कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है इसके जो प्रेसिडेंस होता है, मतलब प्रोग्रामिंग में कुछ, मतलब सारे ऑपरेटर्स का कुछ कुछ प्रेसिडेंस होता है कि पहले जैसे आपने मैथ्स में सुना होगा कि हम बॉडमॉस रूल फॉलो करते थे, तो यहाँ पे हमको प्रोग्रामिंग में इसका प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। सो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन है उसकी प्रेसिडेंस ज्यादा होती है, इसलिए हम पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसको प्लस कर देंगे 5 से। तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या हो गया, 11 हो गया। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंट वे टू डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ कांस्टेंट वेरिएबल इन सी प्लस प्लस। तो जब भी हमको कोई कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करना होता है तो हम क्या करेंगे, कांस्टेंट अगर हमको करना है, बेसिक अगर कोई भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ता है तो आप कैसे करते हैं, इंट लिखते हैं, और अगर इंटीजर टाइप का है तो, और उसको एक नाम देंगे वेरिएबल का और उसमें क्या कर देंगे, वैल्यू असाइन कर देंगे। बट अगर आपको कांस्टेंट वेरिएबल करना है तो आपको क्या यूज करना पड़ता है, सामने कॉन्स्ट यूज करना पड़ता है। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा ए नंबर का। एंड हमारा जो बी नंबर का है वो रॉन्ग आंसर है, क्योंकि हम कभी भी पूरा कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। इसका जो कीवर्ड है कांस्टेंट का वो है हमारा CONST है, मतलब ये है। सो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, क्योंकि ये भी रॉन्ग वे है कि हम पहले इंटीजर लिख रहे हैं उसके बाद कांस्टेंट लिख रहे हैं, और ये भी हमारा रॉन्ग वे, क्योंकि मतलब ऐसा तो कुछ हम करते ही नहीं है, क्योंकि हम जब भी कोई भी वैल्यू को असाइन करते हैं तो वो हमारे राइट साइड में आती है। सो हमारा ये भी रॉन्ग ऑप्शन है, ये भी रॉन्ग है। हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कॉन्स्ट इंट x = 5। तो ए हमारा राइट आंसर है। सो यहाँ भी हमने मेंशन किया है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रिटर्न स्टेटमेंट इन फंक्शन। तो हमारे रिटर्न स्टेटमेंट का पर्पस क्या होता है, जब भी हम कोई भी कोड लिखते हैं तो हम उसमें कुछ रिटर्न करवाते हैं। तो रिटर्न जो स्टेटमेंट है वो बेसिकली क्या करता है, तो हम कुछ ऑप्शंस देखते हैं। तो क्या इसमें क्या लिखा है कि इट प्रिंट अ वैल्यू टू द कंसोल। तो ये तो रॉन्ग है, क्योंकि वैल्यू प्रिंट करने के लिए हम रिटर्न तो यूज करते नहीं, वैल्यू प्रिंट करने के लिए सी आउट यूज करते हैं हम। सो द नेक्स्ट ऑप्शन है टर्मिनेट द प्रोग्राम। तो टर्मिनेट भी नहीं करता है, क्योंकि अगर हमको कोई लूप वगैरह को टर्मिनेट करना होता है, तो अगर हमको कुछ टर्मिनेट करना है तो हम क्या लिखा है यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जिट द करेंट इटरेशन ऑफ अ लूप। सो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि हमको अगर कोई भी लूप को मतलब एग्जिट करना पड़ता है तो हम ब्रेक यूज करते हैं, हमने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या करेगा, ये एक वैल्यू रिटर्न करता है फंक्शन से। सो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो डी होगा, कि रिटर्न हमारा क्या करेगा, एक वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन से, जहां हम फंक्शन को कॉल करते हैं वहां रिटर्न करता है ये। तो ये हमारा रिटर्न स्टेटमेंट का यूज होता है फंक्शंस में। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द करेंट सिंटेक्स टू डिफाइन अ क्लास नेम रेक्टेंगल इन सी प्लस प्लस। सो अगर हमको कोई क्लास को डिक्लेयर नेम, उसका मतलब कोई भी क्लास को हमारा सिंटेक्स क्या होगा कि हमको रेक्टेंगल नाम से कोई भी क्लास बनाना है। सो उसके लिए हमको बेसिक रूल पता है कि जब भी हम क्लास बनाते हैं तो सबसे पहले तो हम क्लास कीवर्ड यूज करते ही है। सो हमने देखा कि 4 ऑप्शंस में क्लास सिर्फ 2 के साथ है, मतलब लाइक हमको सबसे पहले ही क्लास यूज करना पड़ता है।
तो हमारा ऑप्शन बी और सी तो पहले ही टर्मिनेट हो गया है। अब हमारा रहे ऑप्शन सी और डी है। तो इसमें से भी हमको पता है कि जब भी हमको कोई भी फंक्शंस या क्लास वगैरह बनाना पड़ता है, तो हम जैसे कि फंक्शन अगर हम क्लास बनाते हैं तो हम पहले क्लास की वर्ड लिखते हैं, उसके बाद हम क्लास का नाम लिखते हैं। तो हमने यहाँ पे क्लास का नाम लिखा है और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमारे कर्ली ब्रेसेस। तो हमारा जो रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर हो गया डी, क्योंकि यहाँ पे इनने पहले कर्ली ब्रेसेस यूज कर लिए हैं। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए। ये सही हमारा क्लास को डिक्लेयर करने का तरीका है कि पहले हम क्लास कीवर्ड लिखेंगे, फिर उसके बाद क्लास का नेम लिखेंगे, एंड क्लास का नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, एंड देन उसके बाद हम कर्ली ब्रेसेस यूज करेंगे। तो हमारा इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए सही आंसर होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द साइज ऑफ ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। तो हमको साइज ऑफ से बेसिकली थोड़ा तो अंडरस्टैंडिंग हो गया है कि साइज क्या करता होगा, हमको कुछ भी कोई भी वैल्यू या कोई भी वेरिएबल का साइज देता होगा। तो हम ऑप्शन देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रिटर्न द साइज ऑफ अ डेटा टाइप इन बाइट्स। देन नेक्स्ट है रिटर्न द एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल। देन सी है रिटर्न द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। देन है रिटर्न द टाइप ऑफ अ वेरिएबल। सो हमको मतलब साइज ऑफ लिखा है तो हमको रिटर्न द टाइप ऑफ अ वेरिएबल तो नहीं देगा, क्योंकि हमने साइज लिखा है। इसमें हमने वैल्यू लिखा है तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि इसमें हमको एड्रेस। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, क्योंकि हमारा साइज से अपन को समझ आ रहा था कि ये कुछ भी मतलब साइज तो रिटर्न करता होगा। तो इसमें क्या होगा हमारा, रिटर्न द साइज ऑफ अ डेटा टाइप इन बाइट। सो अगर आप कोई भी मतलब जैसे आपने कोई भी वेरिएबल बनाया कुछ भी, एंड उसका अगर आपको साइज पता करना है कोई भी वेरिएबल का, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस। सो फंडामेंटल डेटा टाइप वो होते हैं जो प्रीडिफाइंड डेटा टाइप है और जिसका हम यूज कर सकते हैं। सो सी प्लस प्लस में होते हैं इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, कैरेक्टर भी फंडामेंटल डेटा टाइप है, बट क्या नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है। स्ट्रिंग एक फंडामेंटल डेटा टाइप नहीं है सी प्लस प्लस में। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग है, कि हमारा इसमें लिखा हुआ है कि इट इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप। सो क्या होगा हमारा स्ट्रिंग, बिकॉज यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी हमने दिया है कि स्ट्रिंग इज नॉट अ फंडामेंटल डेटा टाइप इन सी प्लस प्लस, इट इज अ क्लास डिफाइंड इन अ स्टैंडर्ड लाइब्रेरी। तो हमको अगर स्ट्रिंग का यूज करना पड़ता है तो हमको क्या करना पड़ता है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज वगैरह का यूज करके हम करते हैं। सो जो ये बेसिक, ये जो 3 है, ये बेसिक फंडामेंटल डेटा टाइप है सी प्लस प्लस में। इंटीजर न्यूमेरिक के लिए, फ्लोट डेसिमल वैल्यू के लिए, एंड कैरेक्टर हम एक पर्टिकुलर सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव होते हैं, 12th नंबर के क्वेश्चन पे। सो ये है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज एन इंटीजर वेरिएबल नेम्ड एक्स विद द वैल्यू 10 इन सी प्लस प्लस। सो इसमें हमको क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है एक्स और उसमें क्या करना है, 10 को असाइन करना है, इनिशियलाइज करना है एक्स को, और वैल्यू असाइन करना है। सो अगर आपने इसके बेसिक रूल पढ़े होंगे तो इसमें हमको पता होता है कि जब भी हम कोई भी वैल्यू को असाइन करते हैं, सो हम उसको वैल्यू कभी भी कहाँ किस साइड लिखेंगे, राइट साइड में, और उस जो वेरिएबल का नाम रहेगा जिसमें हमको वैल्यू असाइन करना है, वो वेरिएबल हमेशा किस साइड होगा, लेफ्ट साइड में। तो जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये तो ऑप्शन पहले ही टर्मिनेट हो गया कि इसमें पहले वैल्यू हमारी लेफ्ट साइड में लिखी है और हमारा जो वेरिएबल का नेम है वो राइट साइड में, तो ये तो पहले ही टर्मिनेट हो गया। उसके बाद हमको क्या है, इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू इनिशियलाइज एन इंटीजर वेरिएबल। सो हमको इसमें इंटीजर वेरिएबल बताना है। सो ये तीनों में इंटीजर कहीं भी डिक्लेयर, ये तो पहले ही टर्मिनेट हो गया था हमारे रूल के अकॉर्डिंग। और उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे जो है ये तो हम यूज नहीं करते हैं, कॉलन कभी भी यूज नहीं करते हैं, क्योंकि हमारा जो इनिशियलाइजन मतलब ऑपरेटर है वो इक्वल टू है, और ये जो कॉमा है ये नहीं है। कॉलन हम यूज नहीं करते, तो हमारा जो राइट आंसर होगा उसका सी होगा, क्योंकि हमको एक इंटीजर टाइप के एक्स वेरिएबल में 10 डेटा स्टोर करना था। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, सी होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द व्हाइल लूप इन सी प्लस प्लस। तो हमने पहले एक क्वेश्चन में देखा था कि हमारा जो फॉर लूप था उसका क्या हमारा पर्पस था। तो उसका हमारा पर्पस था कि हमको जो कभी भी अगर हमको इटरेशन पता हो कि कितने इटरेशन हमको रन कराना है लूप को, तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। बट व्हाइल लूप हम तब यूज करते हैं
कि हमको कोई भी, अब हम इसके पहले आगे ऑप्शंस देखते हैं, उसके बाद हम इसका आंसर देखेंगे। सो हमारा ऑप्शन क्या है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड रिपीटेडली अंटिल अ कंडीशन इज ट्रू। देन उसके बाद एक है एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन टर्मिनेट। सो ये तो रॉन्ग है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक कोड, क्योंकि हम लूप का यूज इसीलिए करते हैं कि हम उसको बार बार रन कर सके, इसके लिए नहीं करते कि हमारा सिर्फ एक बार कोड रन होगा और उसके बाद हम टर्मिनेट कर देंगे। देन है सी ऑप्शन की स्किप द करेंट इटरेशन एंड मूव टू द नेक्स्ट इटरेशन। तो ये भी बहुत रॉन्ग है, क्योंकि हम व्हाइल का लूप यूज हम स्किप इटरेशन को स्किप करने के लिए नहीं करते। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि हमारा ब्लॉक ये वाला होगा एक, ये हमारा कोड तब तक एग्जीक्यूट करते रहेंगे जब तक हमारी कंडीशन ट्रू होती है। तो हमको व्हाइल लूप के लिए कुछ कंडीशन सेट करना पड़ता है और वो कोड तब तक रन करते रहेंगे व्हाइल लूप के अंदर का जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू होगी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ सिंगल लाइन कमेंट इन C++। सो जब भी हमको C++ में कमेंट्स ऐड करना होता है, सो हम क्या यूज करते हैं, हम यहाँ पे ये डबल यूज कर लेंगे, बैकस्लैश हम यूज करेंगे। सो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, बी होगा। हम डबल ब्लैक्स यूज कर लेते हैं, सो उससे हमारा क्या हो जाता है कि हमारा जो कोड लिखा है वो कमेंट आउट हो जाता है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। सो हमारा जो इसका राइट आंसर है वो बी है। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यू स्टेटमेंट इन अ लूप। सो हमारा जो कंटिन्यू स्टेटमेंट से थोड़ा हमको समझ आ रहा है कि कुछ तो ये कंटिन्यू करता होगा। तो हम देखते हैं कि ऑप्शंस क्या है। सो टर्मिनेट द लूप, सो ये तो रॉन्ग है क्योंकि टर्मिनेट नहीं करता है कंटिन्यू। द नेक्स्ट है कि एग्जिट द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। एंड देन सी है कि स्किप द करेंट लूप एंड मूव टू द नेक्स्ट लूप। सो ये भी रॉन्ग है। और सो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो क्या होगा कि एग्जिट द करेंट इटरेशन ऑफ द लूप एंड कंटिन्यू विद द नेक्स्ट इटरेशन। सो ये जो हमारा बी आंसर है वो सही है, क्योंकि हम कंटिन्यू का यूज तब करते हैं जैसे सपोज आपने एक कंडीशन लिख दी कि हमारा जब भी सपोज कोई भी इंटीजर की वैल्यू 5 होगी तो उस टाइम हमारा जो लूप में कोड लिखा हुआ है वो रन नहीं होना चाहिए। बट जैसे ही वैल्यू 6, 7, 8, 9, 10 हो जाती है तब हमको वो पर्टिकुलर कोड को लिखना है, मतलब हमको उसको यूज करना है। सो उस टाइम हम क्या करते हैं कि हम कंटिन्यू का यूज करते हैं कि सपोज हम एक कंडीशन लगा देंगे कि इफ x इक्वल टू 5 होगा तो हमारा क्या करना है, हमको कंटिन्यू कर देना है। सो ये जब भी 5 पे आएगा हमारा जो इटरेशन है लूप का, तो तब ये क्या कर देगा, वो पर्टिकुलर इटरेशन को क्या कर देगा, एग्जिट कर देगा एंड नेक्स्ट इटरेशन पे मूव कर देगा। तो हमारा इसका राइट आंसर है वो क्या है, बी होगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस द एलिमेंट ऑफ एन अरे इन C++। तो जब भी हमको कोई भी एरे के एलिमेंट्स यूज करना पड़ता है तो हम क्या करते हैं, उसके लिए इंडेक्स का यूज करते हैं। सो हमारा इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, इंडेक्स होगा। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर लॉजिकल एंड इन C++। तो हमको ये बताना है कि हम कौन सा ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज यूज करते हैं, कौन से ऑपरेटर के थ्रू हम जो लॉजिकल एंड है उसका यूज करते हैं। सो अगर हमको ऑपरेटर्स में बताना है कि हम एंड का यूज करते हैं तो हमारा ये जो ऑपरेटर होता है ये वाला, हम इसका यूज करते हैं एंड के लिए। तो हमारा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये ए हो जाएगा। मतलब हम जो ये सिंगल एंड का यूज करते हैं ये हम दूसरी लैंग्वेज में लाइक पाइथन में हम लोग मोस्टली करते हैं, बट अगर हमको C++ में एंड का यूज करना होता है तो हम क्या करते हैं, डबल एंड यूज करते हैं। सो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, और ये जो होता है ये हमारा काय के लिए होता है, और के लिए होता है, ये है हमारा नॉट के लिए होता है, और ये हम लाइक पाइथन वगैरह में यूज करते हैं एंड के लिए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द एल्स स्टेटमेंट इन एन इफ एल्स स्टेटमेंट। तो हमारा जो एल्स होता है वो जब भी हम एल्स कब यूज करते हैं, जब हम इफ एल्स यूज करते हैं। हम इफ कब करते हैं, जब हमको कोई भी कंडीशनल बेस्ड कोड करना होता है। तो हम क्या करते हैं कि कोई भी कंडीशन अगर मैच करती है तो वो क्या में जाता है, इफ ब्लॉक में जाता है, और अगर हमारी कंडीशन मैच नहीं करती, मतलब हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो हमारा कोड कहाँ पे जाता है, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होता है।
तो यहाँ पे हमसे यही पूछा है, तो हमने देखा कि हमको क्या करना है। इस फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ अ कोड इफ द कंडीशन इज ट्रू, तो ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि जब ये हमारा तब वर्क करता है जब ये हमारा इफ में होता है, कि मतलब इफ वाला हमारा कोड क्या करता है कि जब भी हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो वो हमारा इफ ब्लॉक में जाता है। तो ये तो हमारा रॉन्ग हो गया। एंड देन है टर्मिनेट द प्रोग्राम, ये भी रॉन्ग है। देन हमारा सी क्या है, एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड इफ द कंडीशन इज फॉल्स, तो ये हमारा राइट है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी समझाया कि हम एल्स का में कौन सा कोड लिखते हैं कि जब हमारी कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हमारा जो कोड है तो एग्जीक्यूशन होता है वो एल्स ब्लॉक में आ जाता है, तो वहां का कोड जो होगा वो एग्जीक्यूट होगा। सो हमारा राइट आंसर होगा सी। देन हम 19 क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो 19 क्वेश्चन है व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ डिफॉल्ट केस इन स्विच स्टेटमेंट। सो हम क्या करते हैं कि कुछ स्विच स्टेटमेंट्स यूज करते हैं। सो इसमें जो डिफॉल्ट होता है, सो डिफॉल्ट का हम क्या करते हैं, डिफॉल्ट हमारी वैल्यू तब होती है जब हमारा, जैसे हम स्विच में कुछ कंडीशनल बेस्ड, जैसे हमारा इफ एल्स कंडीशनल बेस्ड होता है ना, वैसे ही हमारा एक स्विच भी होता है। सो ये भी हम कंडीशंस के लिए यूज करते हैं। तो हमारे स्विच में क्या होता है कि हम कुछ कुछ कंडीशन देते हैं कि सपोज इफ अगर i इक्वल टू 0 है तो ये कोड जाना चाहिए, 1 है तो ये कोड जाना चाहिए, 2 है तो ये कोड जाना चाहिए। बट अगर कुछ ऊपर वाली कंडीशन से मैच नहीं करता है तो उसके बाद हमारा कौन सा ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, डिफॉल्ट ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है। तो डिफॉल्ट में जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है अगर ऊपर की कोई भी कंडीशन से मैच नहीं करती है तो यही चीज हम देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट execute a block of code when no other case match the value, then है terminate the program, ये तो wrong है। then है skip the current iteration and move to the next iteration। so हमारा इसका जो right answer होगा वो A होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले समझाया कि हम डिफॉल्ट का यूज तब करते हैं जब ऊपर की सारी कंडीशंस मैच नहीं करती है तो हमारा जो डिफॉल्ट ब्लॉक होता है वो एग्जीक्यूट होता है। तो हमारा इसका जो आंसर है वो A सही हो जाएगा। देन हम लास्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है विच हेडर फाइल शुड बी इंक्लूडेड टू परफॉर्म इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इन C++। तो हमको ये जो हमने यहाँ पे थोड़े ये लिखे हैं कि हमारी हेडर फाइल्स, तो हमको यूज करना बताना है कि कौन सी हेडर फाइल है जिसका यूज हम इनपुट आउटपुट के लिए करते हैं। सो बेसिकली हेडर फाइल्स का यूज हम करते हैं हमारे सी में, C++ में। जब कोई भी हम कोड स्टार्ट करते हैं, हमको कोई भी फंक्शन यूज करना पड़ता है तो उसके लिए हमको उसकी हेडर फाइल यूज करना पड़ता है। तो हमारी जो इनपुट आउटपुट की हेडर फाइल है वो क्या है, IO स्ट्रीम। तो हमारा इसका जो आंसर क्या हो जाएगा, A सही हो जाएगा। तो हमारा इसका राइट आंसर है IO स्ट्रीम। सो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे। सो अगर आपको इसमें कुछ डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो, अगर आपको कुछ क्वेरी हो और तो आप कमेंट सेक्शन में ऐड कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दैट वीडियो सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो थैंक्स अगेन।